सही है। 3, 2, 1 करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल MSIPS फार्मा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सोशल फार्मेसी की अगर हम बेसिकली बात करें तो सोशल फार्मेसी की अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक फार्मेसी की, जो हमारे समाज के अंदर फार्मेसी चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक। तो एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक क्या है? ये कुछ डिजीजेस की प्रकार है, डिजीजेस की क्लासिफिकेशन है कि एपिडेमिक क्या है? एक बीमारी का फैलना एक सीमित क्षेत्र तक, मतलब एक लिमिट के अंदर उस बीमारी का फैलना। जैसे कि मान लो कि यहाँ से बीमारी चली तो ज़्यादातर फाजिलका तक, ज़्यादातर फिरोजपुर तक फैली, दैट इज कॉल्ड एक लिमिट तक फैलना, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या है? एक महामारी, जैसे कि कोरोना आया था। कोरोना आया था का मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व में फैल गई, पूरे दुनिया भर में फैल गई, वर्ल्ड के अंदर फैल गई, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक मतलब कि एक पर्टिकुलर कहां तक फैलेगी, वो हमारे कम्युनिटी तक फैलेगी। मतलब एक कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर संस्थान, एक पर्टिकुलर विजन तक फैलेगी, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये पेंडेमिक से थोड़ी अलग है। पेंडेमिक से अलग क्यों है? पेंडेमिक तो है महामारी जो पूरे विश्व में फैलेगी, पर एंडेमिक क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 देशों तक फैलेगी, 1-2 कम्युनिटी तक फैलेगी, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है कि कभी आपने देखा हो कि बीमार व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति नहीं है उनसे अलग करना, मतलब पेशेंट को नॉर्मल पीपल से अलग करना, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। क्यों करते हैं? कि कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में आने में भी फैल जाती हैं, जैसे कि टीबी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है हमारे पास? कोरोना हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां जो किसी के कांटेक्ट में आने से भी फैल जाती हैं, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन एक कंटेजियस डिजीज वाले बीमार लोगों को उन लोगों से अलग करना है जो बीमार नहीं है। मतलब पेशेंट्स को हमने दूर करना है। किससे दूर करना है? जो पेशेंट्स नहीं है। फिर आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि कभी आपने कोरोना के टाइम में देखा हो कि उसके सारे बर्तन, उसके सारे कपड़े वगैरह जो है अलग कर देते हैं, दिस कॉल्ड क्वारंटाइन। क्वारंटाइन उन लोगों के मूवमेंट को सेपरेशन कहते हैं जो कंटेजियस बीमारी के संपर्क में आए थे। कभी आपने कोविड के टाइम में सुना हो, तो हम बात करते हैं कि वो इंसान या वो व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया था, जो उससे मिला था, उसको भी हम 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे, अलग करते थे। क्वारंटाइन में और क्या होता है कि उनके जो जितने भी बर्तन है, यूटेंसिल है, उनका खाने पीने की चीजें, ठीक है, उनके क्लोथ, उनके कपड़े, जो सारा हम अलग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन। तो ये फर्क है। तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या फर्क है। तो आइसोलेशन क्या था कि बीमार लोगों को नॉर्मल लोगों से दूर करना। क्वारंटाइन होता है कि जो बीमार लोगों के संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, उनको दूर करना। फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया मेरे अंदर एंटर किया, मान लो इस मंडे को मेरे अंदर बैक्टीरिया एंटर किया, ठीक है, और मेरे को उस बीमारी के लक्षण शुरू हुए अगले मंडे को, मतलब 7 दिन के बाद। बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जाने से लेके उस बीमारी का पहला लक्षण हमें दिखने लग जाए, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। कि जैसे आज बैक्टीरिया एंटर किया तो ये हफ्ता तो मैं सही रहूंगा, बट अगले हफ्ते से मुझे बीमारी के जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो दिखने लग जाएंगे, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? उन दिनों की संख्या है कि जब आप इन्फेक्टेड तो होते हैं और आप में लक्षण दिखने लग जाते हैं, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। फिर आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रेस करना मतलब पता लगाना किसी चीज का। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की क्विकली आइडेंटिफिकेशन, असेस करना, पता लगाना और मैनेजिंग प्रक्रिया है जो किसी बीमारी के संपर्क में आए हैं। मतलब जैसे कोरोना के टाइम हम क्या करते थे? पता लगा लेते थे मिनट में कि तू कहां से जाकर आया और किन किन लोगों से मिलकर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। फिर द टर्म्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि मॉर्बिड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि एक बीमारी के साथ साथ मुझे दूसरे बीमारी के लक्षण भी स्टार्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड कंडीशंस। कि एक बीमारी तो मुझे चल रही है, उसके साथ साथ मुझे दूसरी बीमारी भी शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड कंडीशंस। और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट,
कि उस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से डेथ रेट कितना है, कि उसकी जो डेथ रेट है उसकी मौत की संख्या कितनी है, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, प्लस प्लस प्लस, जिनके बिना हमारी बॉडी का गुजारा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। माइक्रो कौन से होते हैं कि जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइनस माइनस माइनस, कि अगर मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मतलब ना मिले तो ठीक तो नहीं है, बट थोड़ी कम मात्रा में मिले तो भी चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, बड़े मॉलिक्यूल हैं और हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जैसे हम शुगर वगैरह, नमक वगैरह, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स मतलब हम घी वगैरह खाते हैं वो, और प्रोटीन्स जो जिम वगैरह प्रोटीन्स खाते हैं, दूध वाली चीजें खाते हैं, दैट इज प्रोटीन्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, वो छोटे पार्टिकल्स हैं कि जो हमें नहीं चाहिए, मतलब कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि कैल्शियम हमें हड्डियों के लिए चाहिए, जिंक एंजाइम्स के लिए काम चाहिए, विटामिन हमें कि हमारी आंखों की रोशनी, हमारे घुटनों की प्रॉब्लम्स, ये सारा हमें विटामिन से मिलना चाहिए। तो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। हम नेक्स्ट बात करेंगे माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि कभी आपने देखा हो कि हम कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर जन्म से ही पोषण की कमी है, पोषणिक तत्वों की कमी है, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। कि जब हमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, ठीक है, और उससे कोई बीमारियां होने लगती है, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। और इसका दूसरा नाम होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि जितना बॉडी को चाहिए था बट उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। तो ये माल न्यूट्रिशन आ गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बेसिकली बात करें फूड फोर्टिफिकेशन और जंक फूड्स। जंक फूड्स क्या होते हैं, जंक फूड जैसे कि अगर हम बेसिकली बात करें, जंक फूड्स वो वाले फूड होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, मोमोज वगैरह हम ये खाते रहते हैं, मतलब कि जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की तो कमी होती है बट फैट्स की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स की तो कमी है, बट जो फैट्स हैं, अनवांटेड फैट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, अनवांटेड फैट्स मतलब कि जो हमारे को नहीं चाहिए, जो हमें खराब करेंगे, हार्ट का डिसऑर्डर हो जाता है, वो क्या उनमें ज़्यादा है। वो वाले फूड्स कौन से होते हैं हमारे पास, जंक फूड्स। फिर आते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जो अनहेल्दी तो हैं बट अनहेल्दी को हेल्दी बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ और हेल्दी चीज़ें ऐड कर दें उसके प्रोसेसिंग के दौरान। मतलब कि अभी फूड बन रहा था, ठीक है, मुझे लगा कि ये अनहेल्दी है, मतलब काम का नहीं है, इससे मोटापा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या किया, जब ये फूड बन रहा था इसके अंदर मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें और डाल दी ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। दिस इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। तो इसको फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं कि जब खाना बन रहा था उस अनहेल्दी खाने को मैंने हेल्दी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है कि फूड ड्रग इंटरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। फूड ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है, कभी आपने देखा हो डॉक्टर के पास गए हो तो वो बोलता है कि आपने इस दवाई के साथ आपने ये खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जब हम उस ड्रग के साथ पर्टिकुलरली वो चीज़ खाते हैं तो उस ड्रग का एक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो डिजीज है वो क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड फूड ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि बीमारी को फैलने के कौन कौन से तरीके हैं, मतलब किस किस वे से हमारे को बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहला तो हो सकता है हवा से। हवा से मतलब कि अब हमें खाना जो है वो खा तो रहे हैं बट हवा से डिजीजेस फैल रही हैं। हवा से कैसे फैलती हैं, कॉमन कोल्ड आ गया, एलर्जी भी हमें हवा से होती है, क्योंकि हवा के अंदर क्या है कि वो चलते रहते हैं, उसके कारण क्या है, हवा से होने वाला ट्रांसमिशन। रेस्पिरेटरी मतलब कि हमें सांस, जैसे अस्थमा, किसी को ब्रोंकाइटिस, ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम, दैट इज रेस्पिरेटरी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमें मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब कि हमें जब हम किसी साथ मेट करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के आपस में ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी कॉमन बीमारी है, सबसे एग्जांपल है एड्स, कि एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती है। फिर ये क्या है कि हमें किसी पशु या कीट से होने वाला ट्रांसमिशन, कभी किसी ने कुत्ते ने हमें काट लिया तो रेबीज हो जाती है ना, अब हम उसको पंजाबी भाषा में कहते हैं हल्का होया कुत्ता, ठीक है, तो वो क्या है कि पशु या किसी जानवर से होने वाली। फिर भोजन या जल से होने वाली, ये तो सबसे कॉमन है। कि वाटर से, कभी हमने देखा ना कि उस एरिया में वाटर अच्छा नहीं आ रहा, पानी अच्छा नहीं आता, तो बोलो पानी अच्छा नहीं आता तो उससे भी फैलती हैं बीमारियां। फिर भोजन मतलब
कि वो जो खाना था हमने पहले बना के रख दिया, उसके ऊपर मक्खियाँ भिन रही हैं, मक्खियाँ भिन रही हैं मतलब मक्खियाँ बैठ रही हैं उसके ऊपर, खाना कवर नहीं है, ठीक है, मिट्टी पड़ी जा रही है, दैट इज कॉल्ड खाने से होने वाली बीमारियाँ। फिर स्वास्थ्य देखभाल से होने वाला ट्रांसफर, कि हम अपने हेल्थ की कदर ही नहीं करते, सुबह सैर नहीं करते, कसरत नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, तला मला खा लिया, ठीक है, और हम बैठे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कि स्वास्थ्य देखभाल से होने वाली डिजीजेस। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को परिभाषा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका मतलब क्या है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे के सारे पोषणिक तत्व, एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर सारे के सारे जो तत्व हैं वो पर्टिकुलर मात्रा में हैं जो मेरी बॉडी को एग्जैक्टली काम करने के लिए चाहिए। एक ऐसा आहार है, एक ऐसी रूप है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर मात्रा में है जिससे मेरी बॉडी जो है वो क्या रहती है, हमेशा हेल्दी रहती है। तो दिस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि हम खाने में सैलड्स वगैरह इंक्लूड कर लें, ठीक है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने लग जाएं, फ्रूट्स खाएं, ये सारी क्या है, बैलेंस्ड डाइट है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे पोषणिक तत्व जो हैं वो उस मात्रा में हैं जो मेरे को एक पर्टिकुलर बॉडी की काम करने के लिए इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं। अगर जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो अगर इनका कोई स्क्रीनशॉट लेके जाना चाहता है तो वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी ले सकता है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और बैलेंस डाइट। जो नेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।